बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, मनुष्य शरीर हमारे बाह्यकरण यानी इंद्रियां बाहर वाली और अंतःकरण और कारण शरीर ये परमात्मा की योजना से मिले हैं और इनका सदुपयोग कैसे हो सकता है। तो संत और शास्त्र तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यदि हम बाह्यकरण अंतःकरण और कारण शरीर का उपयोग कर लेंगे तो इसी जीवन में परमात्मा को पा सकते हैं। यद्यप हम आप सुनते रहते हैं कि इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, इंद्रियों ने फंसा दिया। नहीं, इंद्रियों ने हमें संसार में नहीं फंसाया। हमारे भीतर जो सुखासक्ति है, सुख लेने की इच्छा है ना, इसने फंसाया है। और संत और शास्त्र कहते हैं कि बहुत कुछ समझने के बाद, करने के बाद जब बात न बने ना, तब हमारी समझ में आ जाए कि बाहर जो हम खोज रहे हैं ना वो है ही नहीं। बोले फिर क्या करें? फिर संत सदगुरुजन कहते हैं फिर इस ज्ञान की इच्छा हो जाए कि हाँ, हमने संसार में बहुत कुछ भोग लिया, बहुत कुछ खा लिया, पी लिया, देख लिया, बात नहीं बनी। फिर क्या करें? तो फिर कहते हैं कि फिर हमें संत सदगुरु जनों के पास जाना चाहिए और संत हमें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताएंगे कि तुम बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। बहिर्मुख हो गई तो हम फंस गए हैं। जब से जीव भयो संसारी, सूरज न ग्रंथ न होए सुखारी। जीव दुखी है, पहले तो ये पता लग जाए। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, पहले हमें पता ही नहीं है। ये जीव अज्ञान के कारण दुख अनुभव कर रहा है और आसान भाषा में कहेंगे दुखी सा अनुभव करता है, सुखी सा। सा का अर्थ क्या है? दुख में दुखी, सुख में सुखी। ऐसा लगता है कि हम सुखी हो गए, दुखी हो गए। संत कह रहे हैं तुम दुखी से हो जाते हो, सुखी से हो जाते हो, तुम सुखी दुखी नहीं होते हो, सुख दुख आके चला जाता है। तो फिर हमें उस सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, जो शांति आनंद ज्ञान हम पाने के लिए जन्मे हैं ना, मनुष्य जन्म काहे के लिए मिला है? वही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। संत जनों ने कह दिया अवर काज तेरे किते न काम। और कोई काम है ना तुम्हारे काम नहीं आएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब यहीं रह जाएंगे। तो अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत। ये बड़ा प्यारा शब्द है। संतों के सत्संग में जाएं, संतों की शरण में जाएं। फिर वहां बता दिया भज केवल नाम। ये बड़ा प्यारा शब्द है, भगवान के नाम का सुमिरन। अब ये सुमिरन कैसे होगा, कहाँ होगा? ये बिना संत सदगुरु जनों की कृपा के नहीं मिलेगा। तो पहले संत हमारे कहते हैं हमें बहिर्मुख से अंतर्मुख होना ही नहीं आता है। तो जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटो न जम को त्रास। जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, कोई एक जन्म की यात्रा नहीं है हमारी आपकी। जब फिर हमें लगे कि ये सब कुछ हमारे को परेशान कर रहा है, तब हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए उस सत्य को जानने के लिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। यह मुंडकोपनिषद का श्लोक है। ये श्लोक कहता है तद विज्ञानार्थम, यानी ज्ञान के जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, स गुरुमेवाभिगच्छेत, यानी गुरु की शरण में जाओ। कैसे जामे? अब ये बड़ा एक सूत्र बता दिया, नम्र होकर के।
प्रेम से भर करके, श्रद्धा से भरकर अपना आपा उनको समर्पित कर दो। किसको? जो श्रोत्री हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे संतों के पास दुनिया की चाह लेके मत चले जाना, या दुनिया की चाह लेके चले गए तो हम चूक जाएंगे। जो पाने के लिए गए थे वो मिला ही नहीं। इसीलिए हमारे संत सदगुरु जन कहते हैं, करनो होतो सो ना कियो, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए। बस यहां हम फंस गए। अब संत सदगुरु जन ही कृपा करके हमें हमारे मूल की ओर ले जाएंगे। और हमारा मूल क्या है? तो संत सदगुरु जन कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। और परमात्मा कहाँ है? कि घट घट में हर जू बसें, संतन कहो पुकार। वह परमपिता परमात्मा कहाँ है? हमारे भीतर है। तो हम बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे। तो इंद्रियां हमें संसार में फंसाई थी, संत सदगुरु जनों ने मार्ग बताया, अब हम भीतर गए, अब अंतःकरण में पहुंचे। अंतःकरण से पहले हम बोल के जाप करने लगे, परमात्मा को पुकार रहे हैं, हे नाथ कब मिलोगे, हे नाथ कब मिलोगे, हे परमात्मा कब अपनाओगे। फिर संत जन कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये जो बोल के कह रहे हैं ना, इससे ज्यादा आप जो मन से पुकारोगे ना, अंतःकरण से पुकारोगे, उसकी 100 गुनी कीमत ज्यादा हो जाती है, 100 गुना फल ज्यादा मिलता है। तो धीरे धीरे हम अंतःकरण पे आ गए जी। अब अंतःकरण से पुकार, जितनी गहरी पुकार करेंगे ना, तो हमारा हृदय पिघल जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं, शब्द समझने जैसे हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा हृदय पत्थर बन गया है, और पत्थर वाले हृदय में भगवान कहाँ आएंगे? तो पुकार, सुमरन जो संत जन बता में ऐसी पुकार करेंगे तो हमारा हृदय पिघल जाएगा। हृदय पिघल जाए तो निश्चित जानिएगा अब वो परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। फिर संत सदगुरु जन हमें अंतःकरण से और भीतर ले जाके कारण शरीर पर ले जाएंगे। कारण शरीर क्या है? मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, ये सब है ना। अंतःकरण में जो भाव थे वो हमने अपने में आरोपित कर लिए। तो संत सदगुरुजन कारण शरीर के पास ले जाएंगे, और कारण शरीर जो हमारा जीव भाव है, जो अज्ञान के कारण 84 लाख योनियों में भटक रहा है, फिर उसको सुनाएंगे कि तू बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म को खेल, और दिया बलय अगम का बिन बाती बिन तेल। तू यहाँ का है ही नहीं भाई, है को तू संसारी बना घूम रहा है। तो संत सदगुरु जनों ने इस जीव के जीवत्व को जगाया, और जैसे ही जीव ने अपने आप को सचमुच जाना, सचमुच शब्द बड़ा प्यारा है, हम आप लोग सुन तो लेते हैं, रामायण की एक चौपाई ही मेरे को याद आती है, जिसको समझ लें तो बात बन जाए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है ना, ये जीव अविनाशी है, मरता ही नहीं कभी। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, सो माया बस परे साई। अब ये माया के बस में पड़ गया है। यही कारण शरीर जब दग्ध हो जाएगा, जीवो ब्रह्म है ना पर, जीव और परमात्मा की एकता का अनुभव हो जाएगा, तब फिर पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ज्ञानाग्नि से कारण शरीर दग्ध हो गया। अब जीव भाव कैसा हो गया? जैसे भुना हुआ चना। चना देखने में चना है, टेस्ट में भी चना है, पर वो चना अब उपजने लायक नहीं रहा। ऐसे ही कारण शरीर हमारा ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गया, और जीव परमात्मा को पा गया। तो उसके बाद फिर जन्म मरण की भ्रांति चली जाएगी। एक बहुत अच्छे संत, यद्यप थोड़ी अटपटी किताब का नाम था, एक पुस्तक पढ़ी, रिसाला अजायबुल इल्म। रिसाला अजायबुल इल्म, उसका ये फारसी में शब्द था, उसका
हिंदी अर्थ क्या था, भगवत प्राप्ति के रहस्य। उसमें एक नगीना सिंह बेदी जी महाराज थे, उन्होंने उसमें पुस्तक में लिखा कि मृत्यु के समय होता क्या है। मृत्यु के समय जो हमारे बाह्य करण है ना, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, जो भी है, ये इंद्रियां हमारी है ना बहिर्मुख होने लगती है मृत्यु के समय। अर्थात हम देखना चाहेंगे, दिखेगा नहीं, सुनना चाहेंगे, सुना नहीं जाएगा, स्पर्श करेंगे तो पता नहीं लगेगा, तो अंतर्मुख होने लगेंगी इंद्रियां और सूक्ष्म हो जाएंगी। जो बाहर की हमारी इंद्रियां है ना, तो ये हमारा आपका अनुभव होगा। मैंने अनुभव किया, मेरे पूज्य पिताजी की देह छूट रही थी जिस क्षण, तो एकदम चेतना शून्य होते जा रहे थे, पर कहते थे जैसे ही अरे कौन है, हम उनको देह को छूते थे तो फिर बहिर्मुख हो जाते थे वो किसी तरह से। ऐसे ही हमने देखा होगा अपने बुजुर्गों को, हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, हम उनको आवाज लगाते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसका एकमात्र कारण क्या है कि हमारी जो बाह्यकरण है ना वो अंदर होने लगे। वो कहां जा रहे हैं, कारण सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में से वह और सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर के, बाबा नगीना सिंह बेदी जी कहते हैं, उसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म होके कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। यानी हमारे बाह्यकरण, अंतःकरण, इनमें जो भी संस्कार हैं, जो भी इनके देखना, सुनना, ये सब कहां पहुंच गए, वो बताई, वो कारण शरीर में। वहां उन्होंने बड़ा प्यारा सा विश्लेषण किया कि कारण शरीर रूपी छकड़े में, शब्द समझना, कारण शरीर रूपी छकड़े में हम यानी अज्ञान के कारण अगले जीवन पाने के लिए विभिन्न योनियों में चले जाते हैं इन संस्कारों को लेकर के। तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान से होता क्या है, अब जीव और परमात्मा के मिलन से होता क्या है। उन्होंने बड़ा प्यारा शब्द कहा था, वो छकड़ा ही जल गया, कारण शरीर रूपी छकड़ा जल गया, दग्ध हो गया ज्ञान अग्नि से, अब कहां आना जाना होगा। ऐसा जब स्पष्ट हो जाता है तब फिर हम आप भी कह सकते हैं हाँ मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरा आना जाना नहीं है। ये मेरा आना जाना क्यों लगता है, अज्ञान के कारण। जैसे कुम्हार ने घड़ा एक बनाया और घड़े के आकाश का ऐसा तादात्म्य हो गया, ऐसा तादात्म्य हो गया, अब घड़े को भ्रम हो गया है, नहीं घड़े को नहीं, घड़े के आकाश को ये भ्रम हो गया है कि जब तक घड़ा है तब तक तो ठीक है, पर जिस दिन घड़ा फूट जाएगा मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही हम आपको अज्ञान के कारण मैं जीव हूं, मैं मर जाऊंगा आदि आदि भ्रम हो रहे हैं। अब मरने से पहले इस घड़े के रहते ही घड़े के आकाश को पता लग जाए कि पूरी सृष्टि में आकाश तो एक ही है, दो आकाश नहीं है। घड़े को भ्रम था कि मैं घड़े के अंदर हूं और मैं आता जाता हूं, घड़ा फूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि पूरी सृष्टि में एक ही आकाश है और वो आता जाता नहीं है। इसी तरह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा अनंत है, अखंड है और अगम है। अगम जिसमें गमन होता ही नहीं है, ऐसा जिसको स्पष्ट हो जाता है कि जीवो ब्रह्म है ना पर, उसका आवागमन समाप्त हो गया। अब दो चीजें बचेंगी। ये पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक में पढ़ा था कि ज्ञानी के दो शरीर बचते हैं, ज्ञान के बाद भी, आत्म ज्ञान के बाद भी, कारण शरीर के दग्ध होने के बाद भी। बोले क्या बच गया, बोले एक तो स्थूल शरीर बचेगा और एक कारण तो जल गया, एक अंतःकरण वाला सूक्ष्म शरीर बचेगा। तो इसीलिए ज्ञानी को भी ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, पर एक भ्रम निवृत्त हो गया कि मैं आता जाता हूं नहीं। तो बोले देह पर्यंत जितनी ये सांस लेके आए हैं उतनी सांसों तक देह रहेगा, तब तक अंतःकरण भी रहेगा, सूक्ष्म और स्थूल दोनों रहेंगे। पर कारण शरीर दग्ध हो गया, अब ज्ञानी का क्या हुआ, छकड़ा ही नहीं है, बस देह पूरा हुआ, अंतःकरण समाप्त हो गया और वह
जीते जी मुक्त थे और आगे भी मुक्ति का पूर्ण अनुभव हो गया। यही इस ज्ञान का फल है। यही ज्ञान हमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जनों के चरण शरण में जाके लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। कह दिया ना, केला तबहि न चेतया जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांटों लीना घेर। हम आपके पास यही एक अवसर है, इस अवसर को चूके नहीं। जितना शीघ्र हो सके ब्रह्मज्ञानी श्रोत्री संत सद्गुरु जनों की चरण शरण में पहुंच के अपना जीवन धन्य धन्य कर लें, नहीं तो फिर बहुत हानि होगी। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय।